तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को भी साथ में क्वेश्चंस बनाने हैं। अच्छा, एक और अब एक नई चीज है, आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको एग्जाम रिलेटेड टिप्स और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी फन वे में समझाई जाएंगी। सारे के सारे जो चैनल्स हैं इंस्टाग्राम के, उनको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऑफिशियल चैनल्स हैं हमारे 9, 10th के, और बाकी भी आपको जेई के फॉलो करने हैं, आपको अलग अलग कैटेगरी के फॉलो करने हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आराम से क्वेश्चन बनाना है, मैं देखूंगा और मैं नोटिस करता हूं कि कौन बच्चा है जो रेगुलरिटी से अच्छे से आप आंसर्स दे रहा है और सही आंसर्स दे रहा है। इस पे बहुत फोकस मैं करता हूं, है ना। हेलो आर्ची, हेलो बेटा, हेलो प्रांशु। सर आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए? बेटा मेरा कांटेक्ट नंबर तो मेल में आईडी दे दूंगा आपको वेदांतु की, उस पर आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है मुकेश। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सभी लोग। सिंपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते चलेंगे। कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको दे दिया गया है 5 सेकेंड्स। तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। आप सभी को पता होगा बच्चों, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 36 है, इनिशियल वेलोसिटी 18 है, अपॉन टाइम 5 है। आंसर आ जाएगा 18 अपॉन 5 या फिर 3.6। किस किस का आंसर 3.6 आया है बता दीजिए जल्दी से। जिसका भी आंसर 3.6 आया है वो गलत आंसर है। जिसका भी आंसर 3.6 आया है वो गलत आंसर है। लेकिन क्या किसी का 3.6 आया है? अच्छा, ऋषि का 1 आया है, शिवम का 1 आया। देखो शुभम का आ गया ना 3.6, माई वर्ल्ड का भी 3.6 आ गया है। दोनों ही गलत आंसर है। मैंने भी निकाल के दिखाया आपको। क्यों निकाल के दिखाया? क्योंकि मैं चाहता था। देखिए ऋषि का भी, रजनी का भी गलत आ गया, शिवम का 1 है, राका का 1 है, अंशप्रीत का 1 है। क्या गलती है? चलिए जो बच्चे पकड़ चुके हैं इस गलती को बताइए क्या गलती है, जल्दी से। दूसरे अपने फेलो फ्रेंड्स को बताइए क्या मिस्टेक कर दी है इसमें हमने। हाँ, मीटर पर सेकंड से करना है। बहुत प्यारा ऋषि बेटा, बहुत प्यारा स्नेह, टाइम सेकंड में है। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया बेटा। तो मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा था कि मुझे पता था कुछ बच्चों ने इस गलती को डेफिनेटली किया होगा। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको बच्चों इस वेलोसिटी को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा ना प्यारे बच्चे, क्योंकि ये सेकंड में है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आपका फिर से 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है? देखो 10 मीटर पर सेकंड आई है ना, मीटर पर सेकंड में रखना है हमें। -5 मीटर पर सेकंड में आई है। आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख के बता रहा हूं बस। और नीचे 5 सेकंड से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 5 सेकंड, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस भी निकाल दिया, क्या बात है दक्ष, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बच्चों? डिस्टेंस के लिए हम लगा देंगे s इज इक्वल। अब देखो, अब पहले हमें समझ आना चाहिए कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेलोसिटी इनिशियल है 5, टाइम है आपका 5 प्लस हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। बच्चे ये जाएगा 25 मीटर प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा? 25/2। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 12.5। तो 25 प्लस 20.5 कितना आएगा? 37.5। मैंने देख लिया था, बहुत जल्दी आंसर दे दिया था एक बच्चे ने, 37.5 मीटर्स। किस किस को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया पूरा? किस किस को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को?
बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत प्यारा, सही पकड़ रहे हैं सभी लोग क्वेश्चंस को। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आराम से, ठीक है, बहुत आराम से बनाइएगा, गलती मत करिएगा। लीजिए टाइम, 1 मिनट आप भी लीजिए, आराम से क्वेश्चन बनाइए बेटा। हमारा फोकस और मोटिव यहां पे एक ही होता है कि कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझा जाए कि कोई भी क्वेश्चन फिर हमारे सामने आए तो हमसे बन जाना चाहिए, ठीक है, हमसे बन जाना चाहिए। चलिए बताइए, देखिए क्या बोला जा रहा है, गिवन लिखिए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो सोल्यूशन में सबसे पहला काम आपका होना चाहिए गिवन लिखना बेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लाइफ में कभी भी 0.5 दिखे तो उसे आधा कर लेना चाहिए, ऐसा लिख लेना चाहिए, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फाइंड द स्पीड, तो आपको v निकालना है, स्पीड मतलब वेलोसिटी निकालना है बेटा, आफ्टर 20 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस टेबल। तो हम क्या लगा देंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। सर फर्स्ट इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो तो उसमें v, उसमें u, उसमें a और उसमें t सब कुछ होता है, ठीक है। तो v आपको निकालना है, u गिवन है, t भी गिवन है और a भी गिवन है। तो v की वैल्यू आ जाएगी u, दैट इज 0 प्लस हाफ इंटू टाइम आ गया 20, यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऑल्सो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है, u है 0 इंटू टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम है 20, एक्सेलरेशन कितना है हाफ इंटू टाइम है 20 का स्क्वायर। तो यहां से मैं देख रहा हूं यार है 400 डिवाइड बाय 400 मीटर्स। किस किस के दोनों आंसर ठीक आ गए हैं और किसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया बताइए, फिर उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। बताइए भैया किस किस को ये दोनों, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋषि, शिवकांत बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। राका भी बहुत बढ़िया कर रहा है, रजनी बहुत प्यारा, समझ आ गया, ऑल करेक्ट। चलिए बहुत प्यारा। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, देखते हैं कि कौन कितने सारे क्वेश्चंस ठीक करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। ये वाला बताइए, चलिए ये देखते हैं कौन ठीक करता है। ये क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से बेटा सभी लोग। दोबारा समझा दूं, मैं समझाता हूं बेटा, ऋषि मैं समझाता हूं। देखिए ऋषि, इस क्वेश्चन में क्या था ऋषि, आपका जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था बेटा। रेस्ट मतलब कि इनिशियली 0 वेलोसिटी है ना, रुका हुआ था। अच्छा, और एक्सेलरेट्स कितने पे कर रहा है, 0.5 पे, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोल ही दिया है उसने। कितना एक्सेलरेशन है, इतना। वो बोल रहा है फाइंड द स्पीड आफ्टर, कितने आफ्टर, 20 सेकंड के बाद। तो 20 सेकंड के बाद आपको स्पीड निकालनी है।
अब आपको लगेगा सर स्पीड का फॉर्मूला तो हमारे पास एक्सेलरेशन के टर्म में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है आपका जो मोशन इन वन डायमेंशन होता है, एक सिंगल लाइन में जब मोशन होता है तो स्पीड और वेलोसिटी आपके जो लेवल है, मतलब आपका जितना पार्ट कवर हो रहा है मोशन उसमें सेम होता है। तो एक्चुअली में वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने फॉर्मूले सोचे, 4 फॉर्मूले हमारे पास। हमने देखा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम है और v निकालना है, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमें डिस्टेंस निकालना था या डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने ये वाला सेकंड फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को बताइए जरा। बोला जा रहा है बुलेट हिट्स अ वॉल, तो एक बेटा वॉल है, जिसको बुलेट हिट कर रही है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद वो रुक जाती है। तो मान लो वो यहां रुक गई है ना, मान लो यहां रुक गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना। और ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। बोला है कि बताओ रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब कुल मिला के एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि बॉडी रुक रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी ले लेंगे? 0। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? देखो स्टॉप कर रही है। तो बड़ा सिंपल हो गया, हमारे पास v है, u है, s है, a निकालना है। सोचो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, पहले इक्वेशन बताइए कौन सी लगाएंगे इसमें। तो हमारे पास v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है और s गिवन है। तो कौन सी इक्वेशन यहां सही बैठेगी बताइए। तो अगर मैं देखूं जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हाँ बहुत बढ़िया रखा, वो क्या है? वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां हमें v कितना दिया है? 0। u कितना दिया है? 200 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, एक किसी बच्चे ने आंसर दे भी दिया था, दक्ष, बहुत बढ़िया बेटा, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहां खेल क्या होगा, देखो यहां आप गलती कर सकते हैं कि भैया ये जो सेंटीमीटर है ना इसको मीटर में चेंज करना होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? लिख लो यहां पे। तो बेटा 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 का तो 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर को करना है मीटर में तो 10 की पावर -2 मीटर्स आता है। कितना आता है? या तो आएगा 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर्स। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -2 मीटर। मतलब कि ये 0 आ गया, ये आ गया 4 इंटू, कितने 0 आ जाएंगे? 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू, यहां कितना जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर -2। ये समझ आ रही है कैलकुलेशन? सर ये आपने पहले तो बताया ही नहीं है। क्या नहीं बताया बेटा मुकेश? अच्छा ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या? ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है जो हम समझ रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन क्या नहीं समझ आया बेटा? वैसे ये कन्वर्जन नहीं समझ आया? ये कन्वर्जन समझ नहीं आया क्या? ये कन्वर्जन समझ नहीं आया क्या? समझ नहीं आया, एक बार लिखाइए। अच्छा मैं समझाता हूं, देखो बेटा क्या होता है, मैं फिर से समझाता हूं, आराम से देखो यहां पे, इसको अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो देखो इसकी जो यूनिट है बेटा वो मीटर पर सेकंड में है, और इसकी यूनिट किसमें है? सेंटीमीटर में। तो इनको सेम यूनिट में करना पड़ेगा ना, है ना? इनको सेम में करना पड़ेगा ना। तो सेम में कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि सेम में ऐसे करते हैं कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड देना होता है। इतना सिंपल है। ठीक है, इतना ही करना है बस। तो मैं क्या करूंगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लूंगा या सेंटीमीटर को मीटर। तो मैंने क्या करा, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? यहां जो सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 4 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 इंटू 10 की पावर -2 a। यहां तक ठीक है। पेनिट्रेट का हिंदी में मतलब क्या होगा? पेनिट्रेट मतलब बेटा अंदर एंटर करना, है ना। जैसे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए आपने एक आपने क्या करा, एक शुगर या कोई आटे की वो ली, आटे की आपने एक मतलब एक जार लिया, उसमें आटा लिया। अब अगर आप उसमें पेंसिल डालते हैं तो उसको पेनिट्रेशन कहेंगे। ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, हाई फ्लाई बिहान, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहां तक समझ आ गया सभी को? ये वाली कैलकुलेशन क्लियर हो गई। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? बेटा थर्ड इक्वेशन, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसमें से ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो आपने पुराने लेक्चर्स लगाए नहीं है मुझे लग रहा है, तो पुराने लेक्चर्स देख लीजिए एक बार अच्छे से। अच्छा, तो आंसर कितना आ जाएगा? देखिए आंसर आ जाएगा आपका -4 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई आ जाएगा 8 इंटू ए इंटू 10 की पावर -2। अब बेटा इसको यहां ले जाएंगे तो आ जाएगा -4/8 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 2 -2। अब देखो अगर ये इस माइनस को मैं ऊपर ले जाऊं, अगर मैं नेगेटिव पावर को ऊपर ले जाऊं तो आपको पता है क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है वो। इसको कैंसिल करिए, जाएगा 0.5, तो ये जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में होती है तो क्या होता है बताओ, जब पावर मल्टीप्लाई में होती है तो ऐड हो जाती है, तो ये जाएगा 6। या फिर यहां से एक 0 हटाइए और इसमें से एक 0 कैंसिल कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -5 इंटू 10 की पावर 5। ऐसा आंसर आना चाहिए, जिसका भी आ रहा है ये आंसर आना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। बताइए किस किस का ये आंसर अब क्लियर हुई कैलकुलेशन, किस किस को? सर आई गॉट 64% इन क्लास 10th, नाउ आई एम इन क्लास 11th क्लास। ओके बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, 11th क्लास में ना अगर आपका 64% है ना बेटा, तो साइंस में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक्सपोनेंट समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक्सपोनेंट का ये होता है बेटा, देख क्या होता है बेसिकली, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा था 400 का, देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि आप देखो यहां था 200 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 200 के स्क्वायर का? देखो तो 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं 4, और कितने जीरो हैं देखो 4 जीरो है। अब इसको लिखने का तरीका होता है, इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम बेटा लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है कि 4 इंटू 10 की पावर 4, इसका मतलब ये सेम होता है। यहां तक क्लियर है? तो ये समझ आ गया कैसे आया, है ना। और ये भी कैसे लिखा मैंने, तो देखो इसी अप्रोच को यूज किया। यहां 100 था, 100 था मतलब कितना था, 100 का मतलब ये होता है, 100 का मतलब है कि यहां पे 1/10 की पावर 2 है ना, अभी सिखाया आपको। अब ये एक और रूल सीख लो, जब ये पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, तो मैं 1 सेंटीमीटर को चाहूं तो सीधे ये लिख सकता हूं। अब आप चाहो तो डायरेक्ट ये याद रख लो। कन्वर्जन समझ आ गया? इसी को देखो मैंने यहां यूज किया, मैंने यहां यूज किया 4 सेंटीमीटर को ये लिख दिया, सेंटीमीटर को इसमें मीटर में चेंज कर दिया। अब क्या किया सर आगे? अब देखो ये वाली जो चीज थी वो नीचे आई। मैंने अभी आपको सिखाया कि जब भी आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करेंगे तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देखो यहां पे क्या हुआ, यहां नीचे नेगेटिव, देखो यहां पे नेगेटिव पावर थी, ये नीचे आ गई और ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो गई और ये ऐड हो गया। ठीक है। हां अब देखो रिटार्डेशन कैसे पता चला रिटार्डेशन है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन आया, तो नेगेटिव का मतलब ही ये क्या है, नेगेटिव का मतलब ये रिटार्डेशन है। तो अगर कोई आपसे रिटार्डेशन पूछ रहा है तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रिटार्डेशन की वैल्यू बेटा सिर्फ इतनी आएगी। रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है, रिटार्डेशन में नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा क्वेश्चन देखें थोड़ा सा आप। ठीक है, ये वाला जल्दी कर दो, चलो स्पीड में कर दो, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इजी है ये क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में करो इस क्वेश्चन को।
सर हाँ बेटा, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होती है इस चैनल पे हमारे। और भैया अटेंडेंस मार्क करते चले, मतलब सेशन को लाइक करते चले, है ना। आपका एक लाइक डेफिनेटली क्या करता है, सेशन को बूस्ट अप कर देता है ना। चलिए जी, हाँ सभी लोग एक बार लाइक बटन को प्रेस कर दें और फिर आगे पढ़ते चलें। जिन्होंने लाइक कर दिया वो प्रेस ना करें, है ना। चलिए, डी एक्सेलरेट्स मतलब, डी एक्सेलरेट का मतलब होता है अंशप्रीत बेटा, डी एक्सेलरेट मतलब होता है, देखिए जैसे बोल रहा है अब बॉडी इज मूविंग विद, तो पहले ना यूनिट देख लिया करो। यूनिट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20। अब डी एक्सेलरेट का मतलब है रिटार्डेशन हो रहा है। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। तो इसका सिंपल ये मतलब है कि जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख रहे हैं तो वो नेगेटिव में लिखनी है। जब भी डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोलेगा तो एक्सेलरेशन कैसे लिखना है, एक्सेलरेशन आपको लिखना है नेगेटिव में। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0। बस क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो देखो आपके पास v है, a है, u है, तो आप लगा दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहता है फर्स्ट इक्वेशन, बताओ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, 0 है, u कितना है, 20 है, a कितना है, -2 है, और टाइम हमें निकालना है। तो ये देखो कितना जाएगा, ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 20, और ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा -2t। -2t को लेफ्ट में ले आओ तो जाएगा +2t, है ना। 0 + 2t 2t हो जाएगा अपॉन 20। t की वैल्यू हो जाएगी 20/2, दैट इज 10 सेकेंड्स। बहुत सारे बच्चों का 10 सेकेंड्स आ गया। सही है, आ गया 10 सेकेंड। जो लोग बीच में से आएंगे वो अगले क्वेश्चन से समझना स्टार्ट करेंगे, बीच में से थोड़ी समझ आएगा किसी क्वेश्चन में। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या करेंगे आप, बाय सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। u कितना है आपका 20, टाइम कितना है आपका 10, एक्सेलरेशन कितना है आपका -2, टाइम कितना है आपका 10 का स्क्वायर। तो s की वैल्यू आपकी हो गई 200 माइनस 100। 100 मीटर्स किस किस का आ गया बताइए। बहुत बढ़िया, आप लोग काफी तेजी से आंसर निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ा दें। शुभम बहुत बढ़िया बेटा, प्रांशु बहुत बढ़िया, संजय बहुत बढ़िया बेटा, दक्ष टाइम बहुत बढ़िया, रजनी बहुत बढ़िया। सर -2 क्यों लिया बेटा, -2 इसलिए लिया क्या नाम है शिवम, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है। डी एक्सेलरेट का मतलब समझो, जैसे जैसे तुम्हारी जब कार चलती है, सोचो दिमाग लगाओ, जब तुम्हारी कार चलती है तो तुम ब्रेक लगाते हो, वो ब्रेक तुम्हें क्या लगता है, वो कार को आगे धक्का दे रही है या पीछे की तरफ खींच रही है, सोचो पहले दिमाग लगाओ भाई। वो आगे धक्का देगी तो कार तो और तेज होनी चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं कार को खींच रही होती है। मतलब अगर कार यहां जा रही है तो जो फोर्स लग रहा है वो यहां लग रहा है। तो सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई इसको आप दिखाओगे कैसे, इसको आप बोल के तो बताओगे नहीं। तो सिंपल है कि अगर आप ये पॉजिटिव ले रहे हो तो आप इसको नेगेटिव ले लेते हो। अब अगर फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी के अपोजिट है ना, है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब या डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो भी वेलोसिटी उसके अपोजिट है तो वो वेलोसिटी को कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने सभी को समझाया था, एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ। मैंने जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी समझाई थी आपको, आप मुझे बताओ जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो जो जी होता है वो नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव, बताओ जल्दी से। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8, वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव जब मैं बॉडी को ऊपर फेंकूंगा, जल्दी बताइए। सिर्फ इस लॉजिक से बता सकते हो आप कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और वेलोसिटी के अपोजिट है तो नेगेटिव। बताओ, जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, ग्रेविटी नीचे लगती है या ऊपर लगती है,
आराम से दिमाग लगा के बताओ। हाँ, नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? अगर बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। वो तो रोक रही है ना। ये देखो आप, ये देखो, ये जो पेन है, अगर मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो इसको नीचे कौन ला रहा है? इसको पहले कोई रोक रहा है। वो रोकने वाला कौन है? वो रोकने वाला है हमारा ग्रेविटी। जब ऊपर फेंकते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। सिखाया था ना, फिर भी भूल गए सभी लोग। गलत दे रहे हैं अभी भी आंसर कुछ बच्चे। चलो ये क्वेश्चन देखें कौन जल्दी करता है। ये मैंने बहुत बार करवा दिया ये क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड में बनाओ इस क्वेश्चन को। स्पीड में नहीं, मतलब आराम से बनाओ, गलती मत करो। चलो बनाओ इसको। बताइए। अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द, इसमें मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि आपको यहां पे डायग्राम बनाना चाहिए पहले। कौन सा डायग्राम सर? देखो डायग्राम क्या बोल रहा है, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब आपको टोटल डिस्टेंस पता है क्या? अगर टोटल डिस्टेंस नहीं पता तो लिख लिया करो कि टोटल डिस्टेंस हमने लेट एस कर ली है, एस मान लिया है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस को। अच्छा, तो बोला क्या जा रहा है कि पहली हाफ डिस्टेंस, क्या बोला जा रहा है? पहली हाफ डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है? 40 से। और दूसरी हाफ जो कवर कर रहा है कितने से? 60 से। तो बोला गया है कि एवरेज स्पीड कितनी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम तो मेथड से करेंगे जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हमें तो सीखना है ना, इसलिए तो सब मेथड से करते हैं। तो हमें मानना होता है बेटा कुछ चीजें, हमें यह मानना होता है कि यहां से यहां तक का टाइम t1 है, यहां से यहां तक का टाइम t2 है। भाई टाइम अलग अलग क्यों लगा? सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर, बट टाइम, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है ना, ठीक है। अच्छा, इसको हम बोल देते हैं ये पहली डिस्प्लेसमेंट और इसको हम बोल देते हैं ये दूसरी डिस्प्लेसमेंट है। सर आप ये सब नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बेटा जब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, देखो है ना, जब हम वी एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं तो वी एवरेज का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा मुझे? जल्दी से वी एवरेज का फॉर्मूला बताइए मुझे। चलिए, वी एवरेज का फॉर्मूला जानना है मेरे को सभी लोगों से। तो वी एवरेज क्या होता है? टोटल, हाँ बिल्कुल बेटा है, फॉर्मूला तो बिल्कुल है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे फॉर्मूला। हम क्या करेंगे? हम अभी नहीं लगाएंगे। देखो रट सकते हैं, फॉर्मूला लगाने से इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद, सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद होना। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि आप देखोगे जब जेईई एडवांस लेवल पे जाओगे तो कोई फॉर्मूला काम का नहीं है, ये बेसिक चीजें काम की हैं, बहुत ज्यादा इन पे क्लैरिटी होना बहुत काम की होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस तो सर एस है ना, S1 प्लस S2 है। और टोटल टाइम कितना है सर? T1 प्लस T2 है। अच्छा, S1 S/2 और S2 भी S/2, तो टोटल तो S हो गया सर। अब टाइम कैसे निकालें? तो टाइम को हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। किस किस को ये वाले फॉर्मूले याद है बता दो? किस किस को ये वाला फॉर्मूला याद था कि टाइम इज इक्वल टू या डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम? तो सर ने यहां से टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इतना क्लियर है? चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये टाइम s आ गया, ये आपका S/2 आ गया, और देखो ये S/2 V1 आ जाएगा। क्यों? देखो यहां पे S/2 V1 क्यों आया, अभी समझ आएगा आपको, ये ऐसे लिखते हैं अभी। और S/2 V2 आ गया। अब ध्यान से देखो, जब इसे सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक अलग फ्रैक्शन है और इसके फ्रैक्शन में नीचे 1 है बेटा,
है ना। मतलब ये कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाते, तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से बताता हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअली में बेटा ये है, यहां पे s/2 तो है, लेकिन v1/1 भी है, और यहां पे s/2 तो है, लेकिन v2/1 भी है, 1 भी है। अब ये करने के बाद क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको करिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा s/2v1 प्लस s/2v2। यहां तक हो गया। अच्छा, जिसको याद नहीं है वो याद करे भैया फॉर्मूले, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब आप s कॉमन ले सकते थे। तो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। मैं बताता हूं फॉर्मूला क्या है, और यहां 1/v1 प्लस 1/v2 बच जाता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए, जो v एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा s/s/2 1/v1 प्लस 1/v2। ये s से s कट जाएगा बेटा, तो देखो क्या होगा, ये ना ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये जाएगा 2 इसका एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। क्या किया अपन ने, इनका मल्टीप्लाई करके क्रॉस ऐड कर दिया। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। देखो इसी फॉर्मूले की बात कर रहे थे आप लोग। अब ये फॉर्मूला सर मैं क्यों याद नहीं करवाता, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भैया ये हर केस में थोड़ी लगेगा, ये फॉर्मूला हर केस में नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, तभी लगेगा जब डिस्प्लेसमेंट सेम हो दोनों इंटरवल में, तब का है बस ये फॉर्मूला। इसलिए कितने फॉर्मूला, अब ऐसे जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, फिर टाइम सेम हो सकता है, फिर वेलोसिटी, तो अलग अलग केसेस बनते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप उसके कॉन्सेप्ट के साथ याद रख सकते हो कि अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो सीधे ये फॉर्मूला लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो फिर अच्छा है ना। ये ध्यान रखना है, हर केस में नहीं लगेगा ये। तो 2 इंटू बेटा v1 कितना है 40 और 60, तो 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 हो जाएगा 100। इसको कैंसिल करेंगे 20 से, 22 जा 40, 25 जा 5, 1 जा 5, 12 जा, ये आ गया आपका 48। बहुत प्यारा भैया, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे, 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत प्यारा बेटा शुभम। सर सीधे स्पीड इज इक्वल टू करके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दें सीधे फुल स्टेप्स करके। हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर इट इज वेरी हार्ड। नहीं राजवीर, बाकी तो देखो बच्चों, किसी को हार्ड लग रहा है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। देखो रियलिटी देखो, समझो, जो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, रेगुलरिटी डिसिप्लिन नहीं रख पाएगा, उसको बोर्ड भी हार्ड लगेगा। और सोचो आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जेई एडवांस भी हार्ड नहीं लगेगा, और ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो 10,000 रैंक भी लाएंगे, फिर ऐसे बच्चे भी होंगे जो 5,000 रैंक भी लाएंगे। ऐसा भी एक बच्चा होगा आप ही के आसपास से और आप में से ही कोई, है ना, जो 1000 रैंक भी लेके आएगा और कोई ना कोई AIR1 भी बनेगा। वो कहीं अलग से नहीं आ रहे बेटा, है ना। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बस आपको ये बता सकता हूं, हेलो बेटा रीता, कि बस डिसिप्लिन से पढ़ाई करते रहिए। अगर आप आज अपने 100% अचीव कर पा रहे हैं ना, तो आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और आप जब 9th मुझसे पढ़ेंगे तो मैं इसकी भी गारंटी देता हूं कि 11th क्लास में आप कितना ही ले आए लोग 10th में 95 98, ये बहुत चलता है यूट्यूब पे, लेकिन आप उन बच्चों की हालत देखिएगा, बहुत बेस बनाना पड़ता है बेटा। बच्चे क्या रट रट के पढ़ के आगे निकल जाते हैं, अपन ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, यस रीता आप काफी लेट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आगे करते हैं। अब थोड़ा ना अच्छा न्यूमेरिकल देता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा एक अच्छा न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आपको। चलो एक ये वाला भी कर लो, अच्छे के पहले ना एक ये वाला टाइप भी कर लो, इसी का दूसरा टाइप भी कर लो। चलो इसी का दूसरा टाइप भी सॉल्व करके बताओ आप लोग जल्दी से। इसका दूसरा टाइप भी सॉल्व करिए। चलिए सर अगली क्लास कल होगी बेटा, अगली क्लास है ना कल। ये आज की क्लास तो अपनी एक्स्ट्रा क्लास है, कल अपनी रात में शाम में क्लास होगी 6 बजे। उसमें अपन क्या पढ़ने वाले, ग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें अपन, है ना। बहुत बढ़िया भैया, बहुत तेज निकाल रहे हैं बच्चे आंसर। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, अ बॉडी कवर्स 100 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स
तो 100 मीटर्स कर रही है 10 सेकेंड्स में। अरे ये तो बहुत आसान हो गया यार, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत आसान था। और 200 मीटर, ये तो मेरे को लगा ये थोड़ा ट्रिकी वाला होगा, बट ये तो आसान था। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 100 प्लस 200 अपॉन टोटल टाइम है 10 प्लस 20, 300 अपॉन 30, 10 मीटर पर सेकंड। ये तो आसान था, चलो है ना, ये तो आसान आसान सा आ गया। ये तो रिता बेटा आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप क्लास ही रेगुलरली नहीं अटेंड करते। क्लास करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी बेटा। यस, हो जाए। अब देखते हैं कौन अच्छा करता है इसको। चलिए जी, देखें देखें जरा कौन इसको उड़ाता है। चलिए, शोरगुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मेरी जान। ला 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 ला। चलिए बताइए। अच्छा जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, है ना। बहुत बच्चे कर रहे हैं बट मुझे पता है। सुनो सुनो सुनो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार अच्छे से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चिंता मत करना। इसको हम ये वाले टाइप पे हमने प्रैक्टिस भी नहीं करी है, तो घबराना नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई है, तो मैं करवा रहा हूं आपको प्रैक्टिस, चिंता मत करिए। बस आप आराम से पेन को छोड़ दीजिए और क्वेश्चन को देखिए। बोला जा रहा है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो मान लेते यहां से हमने क्या किया बेटा, एक बॉडी को थ्रो किया, एक बॉडी को थ्रो किया। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया? आपने थ्रो किया 49 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, बोल रहे कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इसको ऊपर फेंकोगे तो इसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? आप लोग बस मुझे अभी इतना बताओ, इसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी, ये बताओ पहले मेरे को, बताओ। कम होगी, क्यों? क्यों कम होगी बताओ, क्यों कम होगी, क्यों कम होगी बताओ? क्योंकि आपको पता है कि इसमें नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसे क्या करता है, डी एक्सेलरेशन देता है, जो इसको क्या देता है, रिटार्डेशन देता है। अच्छा कोई बता सकता है कितना रिटार्डेशन देता है? हाँ, एयर ड्रैग। अभी एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ऋषि, हाँ एयर ड्रैग को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं बेटा। वैसे वो भी इसको डेफिनेटली रोकेगा, लेकिन एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो रिटार्डेशन है ना, जो ग्रेविटी देती है, वो ए इक्वल टू देती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अच्छा इसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव, ये भी बता दो, ये भी बता दो, नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव। तो आपको इतना लिखना आ जाना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैंने 49 ली है और अगर मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया है, अगर मैंने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया है, तो जो भी नीचे होगा उसे मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो अपोज कर रहा है। तो मेरा एक्सेलरेशन हो गया -9.8। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ सभी लोगों को, पहले यहां तक छपना चाहिए आपके दिमाग में, पहले आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ये पिक्चर क्लियर है सभी लोगों की? ये पिक्चर क्लियर है? अब ध्यान से समझना, अब क्या होगा, अब ध्यान समझना, है ना। अब आपको पता है अगर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है तो क्या कभी इसकी वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी, बताओ। सोचो, इस पेन को ऑब्जर्व करो, ये कभी ना कभी तो ऊपर जाने से नीचे रुकेगा ना। देखो ये जा रहा था जा रहा था जा रहा था और फिर रुका, और फिर ही तो नीचे आया। बिना रुके कैसे आ सकता है? कोई गाड़ी यू टर्न कोई बिना रुके ले सकती है क्या? है ना। तो ये जाएगा 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 जाएगा, रुकेगा एकदम से और फिर नीचे आएगा। यस, तो जहां ये रुकेगा क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बताओ।
जब ये मोमेंटरली रुकेगा, जहां पे जब ये मोमेंटरली स्टॉप होगा, तो क्या वहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी? पहले ये बताओ। अगर यहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, अगर यहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं। अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो क्या यही हाइट जो है वो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी? तो क्या आपको ये समझ आया कि मैक्सिमम हाइट मतलब कि वो पॉइंट तक हमें निकालनी है हाइट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मतलब हमें एक और चीज समझ आ गई कि एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब देखो बेटा, अपने पास v आ गया, a आ गया, u आ गया, हमें निकालना क्या है? आप देखो s निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है मैक्सिमम। सो बाय थर्ड इक्वेशन, बाय थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है बेटा? 0। u कितना है बेटा? 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है बेटा? -9.8। और हमें s निकालना है। इतना क्लियर है सभी लोगों को? इतना क्लियर है? पहले सभी लोगों को बताओ। अगर इतना क्लियर है तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा? मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि मैं नेगेटिव वाले को लेफ्ट में ला सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? 2 इंटू 9.8 को लेफ्ट में ले आता हूं और 49 इंटू 49 को यहां लिख देता हूं। कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत? वेयर विल बी गेट द पीडीएफ ऑफ ऑल दीज सेशंस? बेटा टेलीग्राम चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अच्छा, अब देखिए यहां क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, इस डॉट को हटाएंगे या नीचे 10 लाएंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 198 अपॉन 10 एस आपको निकालना। और ये हो गया 49 इंटू 49। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं बेटा क्योंकि आपको पता है कि 49 टूजा कितना होता है? 98। भाई 49 टूजा कितना होता है? 98। अगर 49 टूजा 98 होता है तो देखो हमारा आंसर आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट का, वो आ गया 49 इंटू 10, 490 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8.5। बहुत बढ़िया, दक्ष ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया था। दक्ष तू 9th क्लास ही पढ़ रखा है, तो तेरे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं बेटा, काफी तेजी से आंसर दे देता है तू। वेरी नाइस दक्ष। 120 आएगा ना? 122.5। कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं क्या आप लोग? सर डिवाइड हुआ क्या 2 से? कुछ गलती आप लोग कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन में? हाँ गलती कर रहे थे। चलो अब निकाल लो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? नया टाइप का क्वेश्चन था। सर गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड फॉर्मूले में गलती हो रही है तो आराम आराम से लगाना। देख भूलो मत, यहां पे स्क्वायर है। देखो गलती होती है, मुझे पता है गलती होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से करो उसको बेटा, गलती हो रही है तो। ये है, देखो आराम से देखो, इजी था। एक बार फिर से समझा दूं, चलो एक बार फिर से अच्छे समझते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली इजी नहीं है, देखा जाए तो एकदम इजी नहीं है ना। पहले क्वेश्चन को विजुलाइज करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को विजुलाइज नहीं करेंगे तो आप, ऐसा नहीं है फिर एक ही क्वेश्चन थोड़ी बनाने, बहुत क्वेश्चन बनाने है ना। तो लेट अस सी कि हम क्या विजुलाइज करना चाहते थे। हमने सिंपल सी बात बोली, हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका। इस पहले इसको एनालाइज करो इस चीज को। जब आप बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी नीचे लगती है, मतलब जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है, और फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, मतलब वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, मतलब ये रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन है। तो जब आप याद रखो, जब भी आप किसी बॉडी को हवा में फेंकते हो तो उसमें नीचे की तरफ एक रिटार्डेशन लगता है। हाँ नीचे फेंकोगे तो वो आप सपोर्टिव हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर फेंकोगे तो अपोज करेगा। इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी को जब ये लिखा तो एक्सेलरेशन को हमने इतना लिखा। सर इसकी वैल्यू कहां से आई? ये बेटा हम अगले चैप्टर में समझेंगे वैल्यू कहां से आई। अब ध्यान से सोचो, अब ध्यान सुनो। अब आपको ये क्लियर हो गया इनिशियल वेलोसिटी इतनी इतनी, ये सब क्लियर हो गया। हमें उसने बोला मैक्सिमम हाइट निकालो। सर मैक्सिमम हाइट कैसे सोचें?
तो मैंने बोला आप सोचो धीरे धीरे क्या ये जो ग्रेविटी है इस बॉडी को रोकेगी 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 रोकेगी, कहीं जाके पूरा जीरो कर देगी और जीरो के बाद ये नीचे आने लगेगी। सोचो जहां ये जीरो होगी वही तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो हमने बोला मैक्सिमम हाइट जब पॉइंट रीच करेगा तो उस पर फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे। तो हमने क्या करा, हमने उल्टा क्वेश्चन सॉल्व किया। हमने बोला जब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते, आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? -10 लेके करोगे तो कैलकुलेशन में बेटा देखो, अब मैंने यहां 10 क्यों नहीं लिया, 9.8 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था कि 9849 के टेबल में आता है, तो कैलकुलेशन इससे ज्यादा आसान होगी। हाँ जी, कैलकुलेशन इससे ज्यादा आसान हो जाएगी इसलिए। चलिए चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बना दो, ग्रेविटी का ही है। चलो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक ग्रेविटी के। अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ ग्रेविटी का जल्दी से। हाँ जी, जल्दी बना दीजिए। चलिए सर, क्लासेस का टाइम क्या है बेटा? मेरी 2 टाइम पे क्लासेस होती है, 3 बजे और अपनी 6 बजे। तो एक दिन 3 बजे होती है, मैं आपको बता भी देता हूं। मंडे वेनेसडे फ्राइडे में लूंगा 3 बजे, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में लूंगा कितने बजे? 6 बजे। चलिए, A stone is dropped। अब देखो ये समझो, इसको विजुलाइज करो आप। ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ हाइट से ही ड्रॉप कर रहे होंगे भैया, है ना? अच्छा, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ दी नहीं, उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया तो इनिशियल कुछ नहीं दिया। हाइट कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं। बोला फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो कितना टाइम लेगा? वेलोसिटी भी पूछ सकता था, टाइम और वेलोसिटी दोनों। मान लेते हैं बेटा ये टी टाइम में यहां से यहां पहुंच गया। लेट द टाइम बी टी, लेट द टाइम बी टी। अच्छा ये मुझे बताओ, ग्राउंड पहुंचते पहुंचते इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, ये बताओ पहले। ग्राउंड पहुंचते पहुंचते क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट एस व्हेन रीचिंग ग्राउंड इज हाउ मच? बताओ बेटा। 80 मीटर्स। यस, पूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ना उसने। यहां पे लेट भी कर दो, लेट टी बी द टाइम टू रीच द ग्राउंड। ये स्कूल में ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा, है ना? हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, स्कूल में लिखना पड़ेगा बी द टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी है, 0 है, तो हम क्या लगा सकते हैं? अच्छा एक्सेलरेशन कितना है ये बताओ आप। अब सोचो जब ये बॉडी नीचे आएगी, जब ये बॉडी नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे है। बताओ एक्सेलरेशन भी क्या नीचे होगा या ऊपर होगा? जल्दी बताओ। मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दोनों आंसर दो। तो क्या आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो एक्सेलरेशन है ना? है ना? तो ये कितना आ जाएगा? प्लस में 9.8 आ जाएगा। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बेटा ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यही तो उसे नीचे ला रहा है, यही तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा। सोचो हमने तो इसको कुछ दिया ही नहीं है, नीचे क्यों आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है बेटा। अब सॉल्व कर लो। सो दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्म लगा लो, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस कितना है? 80 मीटर है, यू 0 है तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहां पे आप चाहो तो नियरली 10 रख सकते हो। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहां पे कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी। ये देखो कितना आएगा, ये जाएगा 5, तो ये जाएगा 80 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर
5 से इसको कैंसिल करो, ये जाएगा 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जल्दी बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो आपको यहां से मिल गया टी इज इक्वल टू कितना 4 सेकेंड्स। कितना मिल गया, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। बताइए चमका क्या सभी लोगों को? हाँ जी चमका बढ़िया से, आराम से करना है बेटा, घबराना नहीं है। अभी हमारा फर्स्ट मंथ ही खत्म होने पे आया है, सेकंड मंथ में है अभी हम, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ बनेगा। ये बुक के लेवल के क्वेश्चन नहीं, मैं बोल रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आप इस लेवल का करोगे आपसे बनेगा ही बनेगा, फिर चाहे वो एनटीएससी का हो, वो फाउंडेशन का हो, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। 4 सेकेंड अप्रोक्स, बिल्कुल इसे अप्रोक्स क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने यहां पे अप्रोक्स करा था, तो इसे भी हम अप्रोक्स ही कहेंगे। इससे ज्यादा आएगा, कौन बताएगा कि एग्जैक्ट आंसर इससे ज्यादा आएगा या कम, क्या लगता है आपको? एग्जैक्ट आंसर इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, क्या लगता है? एग्जैक्ट आंसर इससे ज्यादा आएगा एक्चुअली, क्यों? क्योंकि देखो यहां 9.8 होता तो ये 5 से छोटा आता, 5 से छोटा आता तो ये 16 से और बड़ा आता, 16 से बड़ा आता तो 4 से बड़ा आता, 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। सर मोशन क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि आप रेगुलरली पढ़ नहीं, रीटा आप जाके पूरे लेक्चर देखो अच्छे से। फिर बेटा सुनो, और कोई तरीका नहीं होता, चाहे तुम इसका कुछ भी आंसर सुनना चाह रहे हो फिर से जाके लेक्चर ही देखना तुम्हारी मजबूरी। अगर तुमने ये नहीं किया तो 11th क्लास खत्म होने वाली है बेटा, फिर से जाके देखो जिसको नहीं बन रहा पूरे लेक्चर, सिंपल तरीका और कोई तरीका नहीं, बार बार देखो जब तक समझ नहीं आता। चलो ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये भी बता दोगे आप लोग। तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे, तो देखो आपको सबसे पहले तो ये पता है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी 98। कहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर, ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना लोगे बताओ जल्दी से, नेगेटिव या पॉजिटिव? जल्दी बताओ भैया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? एच मैक्स पे आपको पता है V0 हो जाता है, नेगेटिव लेंगे बेटा। V80 नहीं आया राजवीर, V कहां से 80 आएगा, S80 है, S80 है बेटा, डिस्प्लेसमेंट 80 है। बहुत बढ़िया, माइनस लेंगे, बहुत बढ़िया। और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम हाइट पे 0, तो ये तो बहुत आसान हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ही लगा दो, इसमें दिमाग क्या लगाना है, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है आपका 0, u कितना है 98, a कितना है -9.8 इंटू टी, तो हो गया 98 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी। अब देखो यहां 10 क्यों रखेंगे भाई, दिख रहा है जब 9.8 से ज्यादा आसान हो रहा है, तो 9.8 से 9.8 कट गया, टी कितना आ गया 10 सेकेंड्स आ गए। किस किस का, ये बेटा एग्जैक्ट आंसर है इसका, याद रखना, ये अप्रॉक्स नहीं है, ये एग्जैक्ट है, 10 सेकेंड्स आ गया। अच्छा तुमने डिस्टेंस भी निकाल दी ऋषि, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसी में एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारा बेटा, बहुत प्यारा। बहुत ही बढ़िया। चलिए और प्यारा क्वेश्चन देखते हैं एक। अभी तो बेटा टाइप बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप हैं, मैं हर टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। चलो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूले से करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, जो ये फॉर्मूला से कहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करो इसको।
चलिए इसको जल्दी से बताइए थोड़ा सा। तो ये वाला अभी आपको बताया था, याद है आपको? कौन सा क्वेश्चन करना है हमें? 52, ठीक है। क्या बताया था अभी आपको? जब भी डिस्टेंस सेम हो, देखो तो क्या बोला है, कार कवर्स हाफ और अदर हाफ तो सेम ही है, तो सीधे वी एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अभी हमने किया था क्वेश्चन, 2 इंटू 30 इंटू 50 अपॉन 80, 40, 150 अपॉन 4, 37.5 आ रहा है क्या? हाँ भाई लोगों, 37.5 आ रहा है क्या आंसर? 40 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा मेरे भाई, 40 किलोमीटर पर आवर कैसे आ जाएगा इसमें? 40 कहां से आ गया आप लोग? कुछ तो गलत कर रहे हो आप लोग। 40 तो बिल्कुल नहीं आ सकता बेटा, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? मैंने तो ठीक किया है। 37.5 ऋषि का आया है, बहुत बढ़िया ऋषि। 40 कैसे आ रहा था तुम लोगों का यार? हाँ बहुत बढ़िया ऋषि, 40 है। नहीं बेटा, 40 नहीं है बिल्कुल भी। 40 तब आता जब टाइम सेम लगता बेटा, 40 नहीं है, 40 गलत आंसर है बेटा। तूने पहले करा फिर तूने फिर से गलत कर दिया। बहुत बढ़िया दक्ष बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने तो पहले ठीक किया था, फिर कैसे गलत कर रहे हो? हाँ वो तब होता बेटा जब हम सेम इंटरवल लेते, अगर सेम इंटरवल होता तो आंसर इसका 40 आता एक्चुअली में। ठीक है, दोबारा करूं बेटा दोबारा? क्या तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैलकुलेशन भी इजी है, कैलकुलेशन में भी कुछ नहीं है ना? 40, 15 और हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन बताओ आप सभी लोग। चलो एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है? दक्ष बेटा गलत आंसर निकाल रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है थोड़ा सा, अब लेवल ऊपर चला गया है इस क्वेश्चन का, लेवल ऊपर चला गया है क्वेश्चन का। चलिए, तड़कता भड़कता बिल्कुल। A car accelerates from rest at 2 meter per second square for 10 seconds, then moves at constant speed for 20 seconds and finally decreases at 4 meter per second until stops। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 मिनट लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए हम नहीं कर सकते, ठीक है? बिना डायग्राम बनाए हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। मतलब देखो, कर सकते हैं, करने में कुछ नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाओगे बहुत आसान हो जाएगा। डायग्राम बना के अटेम्प्ट करो इसको, जैसे मैं बनाता हूं ना इस तरह का। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि आपको दिख रहा है इसमें 3 पार्ट है बेटा, है ना? तो ऐसे करते हैं, इसको ए से बी एक मानते हैं, बी से सी एक सिचुएशन मानते हैं और सी से डी एक सिचुएशन मानते हैं। 3 क्यों है? देखो पहली में एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरी में कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तीसरी में डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब चीजें लिखते हैं, मान लेते हैं बेटा यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, S1 है मान लेते हैं, यहां से यहां तक के S2 है। अभी अगर गिवन होगी तो लिख भी लेंगे, है ना, है ना? और ये हो गई S3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं यहां से यहां में जो टाइम लगा वो T1 लगा, यहां से यहां में टाइम लगा T2 लगा और यहां पे T3 लगा। टाइम भी हमें नहीं गिवन है, अच्छा कहीं कहीं का टाइम गिवन है। देखो जैसे T1 हमें गिवन है 10 सेकेंड्स, तो अभी सब लिखेंगे बाद में, अभी सिर्फ गिवन लिख रहे हैं, ठीक है?
राका बेटा, हाँ लेक्चर पढ़िए आप जाके। अब बात है कि और क्या गिवन है, तो हमें ये बताया कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमें ये पता है कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इतने एरिया में एक्सेलरेशन a1 जो है वो 2 दे दिया है, ठीक है सर। फिर हमसे बोला है कि यहां पे इसके बाद 10 सेकंड के बाद, मतलब ये जो 10 सेकंड है, ये जो t1 आपको दिया है, इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है इसमें, मतलब कि अगर देखा जाए तो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है वो हमें पता नहीं है, बट वो कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है बट वो कांस्टेंट है। अच्छा, और फिर ये क्या करता है, फिर ये डीएक्सेलरेट करता है, मतलब कि एक्सेलरेशन इसका कितना है, -4 है बेटा, क्योंकि डीएक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, और क्या कर रहा है, फाइनली स्टॉप कर रहा है, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी यहां 0 है। तो अब आपको निकालना क्या, टोटल डिस्टेंस निकालना है, S1 S2 S3। देखे भैया, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करना नीड्स प्रॉपर फोकस। अप्रोच कैसे करेंगे, देखो देखो S1 निकालना तो आसान है। S1 निकालना क्यों आसान है, फॉर S1 हम क्या कर सकते हैं, सीधे ये लगा सकते हैं, S1 इज इक्वल टू U1 T1, बेटा सब कुछ 1 1 का रख दो, प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर, है ना, ये रख सकते हैं बेटा। देखो U कितना है इसका, 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये आ गया हाफ इंटू 2 इंटू T1 का स्क्वायर हो गया 100, ये आ गया 100 मीटर्स, तो S1 हमारा निकल के आ गया 100 मीटर्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। थर्ड स्टेप में रिटार्डेशन है, बिल्कुल। अब यहां पे जब S2 निकालना है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन की एक ही इक्वेशन होती है ना। देखो फॉर S2 मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन की तो एक ही इक्वेशन है, हमें पता है, दिस इंप्लाइज S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इंटू टी, सीधे वेलोसिटी इंटू टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। ये V2 कितना होगा ये कैसे निकालेंगे बताओ, अब कैसे पता चलेगा किस वेलोसिटी चल रहा है। तो अब यहां पे थॉट प्रोसेस चाहिए आपको, इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ आएगा। एक बात बताओ, जब ये एक्सेलरेट करेगा तो क्या इधर तक आते आते, बी पॉइंट तक आते आते इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास या नहीं आ जाएगी, बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या, चिंता मत करो बेटा, वो देखो अब दक्ष, देखो दक्ष, अब आप लोगों को लग रहा है, लेकिन जो बच्चा देखो स्टार्टिंग से मेहनत करता है ये डिफरेंस है, तो आप भी बनाओगे, आप चिंता मत करो, अगले 1 महीने में आप भी बनाओगे। तो क्या यहां से चलना स्टार्ट करने के बाद यहां तक जो वेलोसिटी मेरी जो आई, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वही तो मेरी V2 होगी, वही तो मेरी आगे की वेलोसिटी होगी, है कि नहीं। तो V2 क्या है, मेरी जो V1 है, जो मेरी फर्स्ट फेज की फाइनल वेलोसिटी है, वही तो मेरी V2 है। तो हम यहां लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, V2 इज इक्वल टू V1 एज द फाइनल वेलोसिटी इन पार्ट 1 is the velocity for part 2, velocity for part 2। ये क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज फॉर V1, पहले हमें V1 निकालना पड़ेगा, V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A1T से। सर ये क्यों लगाया, क्योंकि देखो बेटा आपको U1 U भी दिया है, आपके पास U भी है, A भी है, T भी है, तो निकालो इसको। तो V1 आ गया 0 प्लस 2 इंटू 10, 0 प्लस 2 इंटू 10 कितना आ गया, V1 20 आ गया। यही किसके इक्वल है, यही V2 के इक्वल है। ये किस किस को समझ आया, किस किस को समझ आया बताओ जल्दी से। सो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, अब हम इसको इक्वेशन 1 में लगा देंगे, तो S2 इज इक्वल टू आ जाएगा V2 इंटू T2, V2 है 20 और टाइम कितना है बेटा
देखिए यहां पे टाइम कितना है 20 सेकेंड्स है ना, तो T2 कितना है 20 और T3 कितना है, अच्छा T3 भी नहीं पता, चलो देखते हैं। तो ये है 20, ये आ गया 400। किस किस के ये दोनों आंसर ठीक आए हैं, पहला आंसर आना चाहिए 100, दूसरा आना चाहिए 400। इतना किस किस का समझ आ गया, इतना किस किस को समझ आ गया, सेकंड पार्ट समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट के लिए फॉर S3 दिमाग लगाते हैं कि हमें क्या क्या पता है। अब देखो S3 के लिए तुम मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ क्या S3 के लिए इस पॉइंट पे क्या हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल पाएंगे, बताओ इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, बताओ बताओ इस जर्नी की, थर्ड जर्नी की, अच्छा बेटा ट्यूशन जाना है बहुत बढ़िया, इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या सर, कैसे, सोचो ये जिस वेलोसिटी से चल रहा था, ये जिस वेलोसिटी से चल रहा था V2 से, वही तो उसकी इनिशियल होगी अगले की, वहीं से तो कम होना स्टार्ट होगी वेलोसिटी। सोचो मैं गाड़ी चला रहा हूं कांस्टेंट, अब ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो जहां चला रहा था वही तो इनिशियल हुई, तो इसका मतलब U3 जो हो जाएगा बेटा आपका, जो आपका U3 है वो आपके V2 के इक्वल है, और V2 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। सोचिए क्या ये बात सही है, देखिए यहां की इनिशियल ये जो है इसी का तो वैल्यू इसके इक्वल होगा। अच्छा यहां पे एक्सेलरेशन कितना है सर, यहां A3 की वैल्यू है -4, यहां पे V3 की वैल्यू भी मुझे पता है 0, क्योंकि फाइनली स्टॉप हो रही है, तो मैं क्या लगा सकता हूं, हाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, जो कि कह रहा है v² इज इक्वल टू U² प्लस 2as 3 3 3 3, ये 0 आ गया बेटा, 20 का स्क्वायर आ गया बेटा, ये प्लस 2 इंटू -4 इंटू S3 आ गया, यहां से माइनस को इधर ले आओ तो ये प्लस 8s आ गया इज इक्वल टू 400 आ गया, तो S3 की वैल्यू 50 मीटर्स आ गई। तो आपके तीनों आंसर आ गए, तो S कितना आ गया, वो आ गया S1 प्लस S2 प्लस S3, 100 प्लस 400 प्लस 50। आ गया क्या, देखिए प्यारा क्वेश्चन था, छोटा भी नहीं था, S3 समझ नहीं आया। देखो S3 क्या था बेटा, ये वेलोसिटी निकल गई तेरी, और फाइनल वेलोसिटी देखो पता है स्टॉप हो रहा है तो 0 है, एक्सेलरेशन दिया है, तो मैंने क्या करा, मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। ये देखो थर्ड इक्वेशन में इशू आ रहा है ना बार बार, आराम से देख, v का स्क्वायर इज इक्वल टू U का स्क्वायर प्लस 2as, सारी वैल्यू रख दी। आप देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 51। ठीक है, नहीं सर इजी था, अगर आप एक्सप्लेन ना करते और फॉर्मूले को मन में कैलकुलेट करते तो इजी होता और फास्ट भी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये तो तभी कर सकते हैं ना जब एक्सप्लेन कर लेंगे। तूने भी तो बिना एक्सप्लेन के थोड़ी भगवान ने तेरे को दिमाग में डाल दिया है, कहीं ना कहीं से तो बिल्कुल है ना, कहीं ना कहीं से तूने सीखा ही है ना, दिमाग में तभी करेगा जब कॉपी पे सॉल्व किया है, कि बिल्कुल बचपन से ही दिमाग में ही कर रहा है तू क्वेश्चन। है, देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, उनको जैसे आप दक्ष है, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। बेटा अगर आपको आ गया है तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ आ गया है, आपको बेसिक हलवाई आया है, बस आप बस उसको थोड़ा जल्दी कर पा रहे हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ही दिखता है आप समझिए वहां से आपका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी सिर्फ 9th क्लास है ना, अभी सिर्फ 9th क्लास है
है ना, अभी 10th है, 11th है, 12th है, उससे भी कुछ नहीं होता है। तो हम्बल रहना जरूरी है। कुछ भी आप करते हैं आराम से करिए, क्योंकि जितना आपको ईगो या कोई भी और कॉन्फिडेंस आएगा, लोग देखेंगे और लोग आपसे एनवी होंगे। जब लोग आपसे जलेंगे तो आप पे उसका नेगेटिव एनर्जी आता है बेटा, आपको पता नहीं चलेगा आपकी पढ़ाई कब ऊपर नीचे हो जाएगी। देर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर लोग इन्फ्लुएंस कर सकते, लेकिन हम्बल जितना इंसान रहेगा वो उतना आगे जाता है, बहुत ज्यादा आगे। चलिए जी, है ना। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये आपके लिए, बच्चों वाले क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से करें। चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन और करोगे क्या? चलो अब थोड़ा स्पीड में करो ये वाला क्वेश्चन, ये तो अभी अपन ने किया है, सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा स्पीड में करो। चलो ये क्वेश्चन बना दो जरा, एक ये वाला टाइप का सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ठीक है, सेम क्वेश्चन दे दिया है। क्या बोल रहा है इसमें, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग है, सेम एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन टाइप सेम है। तो ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो U1 आपका 0 हो गया, ये आपकी पहली डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये आपकी दूसरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये तीसरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। डायग्राम बनाना जरूरी है बेटा। पहले में क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से चल रहा है 1 से, कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए। ऑब्वियसली बात, इसकी एक फाइनल वेलोसिटी होगी, वही फाइनल वेलोसिटी अपनी आपको अपन को पता है V2 में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा यहां पे कितना टाइम है, यहां पे आपका टाइम है 30 सेकेंड्स। फिर आपको पता है कि यहां पे एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन इसकी जो फाइनल होगी वही इसकी इनिशियल हो जाएगी। अच्छा फाइनली ये क्या कर रहा है, ये रुक रहा है ना। कितने टाइम में रुक रहा है, 10 सेकंड में रुक रहा है। कितने एक्सेलरेशन के कारण रुक रहा है वो आपको नहीं पता, देखो यहां एक्सेलरेशन नहीं बताया इन्होंने। अब क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट निकालो, चलो निकालते हैं। देखो मैं यहां पे करता हूं आपके लिए सॉल्व। पहले के लिए तो हम सीधे कर देंगे U1t प्लस हाफ A1t स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 400, है ना बेटा, 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ गया 200 मीटर। तो S1 तो हमारा आ गया। अब देखो जो 2 पेज में हुआ था उसको मैं 1 पेज में भी कर सकता हूं अगर चीजें क्लियर हो गई। बाय बेटा बाय। S2 कितना आएगा बताओ, तो S2 अपन को पता है, देखो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में सीधा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी होगी, अब वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो आपको ये पता है, इसको तो हम अभी नहीं सॉल्व कर सकते, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दो। हम V1 निकालेंगे पहले, है ना, V1 निकालेंगे, वो V2 के इक्वल आ जाएगा। पहले की जो फाइनल है वही तो दूसरे की इनिशियल होगी, तो ये निकालो, ये जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 20, ये कितनी आ गई 20, ठीक है। तो अब S2 निकाल लो, यह जाएगा 20, क्योंकि यही किसके इक्वल हो जाएगी, V2 के, तो V2 इंटू T2, 20 इंटू 30, ये हो गया 600। S2 कितना हो गया, 600 हो गया। अब S3 निकालो। अब S3 निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए U3T, ये तो लगेगी नहीं, है ना। V3 का स्क्वायर इज इक्वल टू U3 का स्क्वायर प्लस 2A3S3, ये भी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा सर, फॉर S3 हम लगाएंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन किसी को, किस किस को याद है बताओ, किस किस ने, मैंने पढ़ाया भी है आपको। V1 तो V3 प्लस U3 बाई 2 इंटू टी, याद है क्या, अरे याद है क्या, इतना प्यारा फॉर्मूला पढ़ा है। देखो इसमें तीनों इक्वेशन नहीं लग रही, चौथी लगेगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है। सर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। सर इनिशियल कितनी है, इनिशियल इतनी होगी जितनी यहां पे होगी 20, तो U3 किसके इक्वल होगा, V2 के इक्वल होगा, अपॉन टाइम कितना है 10, ये जाएगा 20 अपॉन 10, ये जाएगा 2। गलत तो नहीं है ये कुछ भी इसमें, सॉरी सॉरी टाइम नहीं लिया हमने इसमें, रुकना, और टाइम आएगा, टाइम कितना है 10, तो यह जाएगा 20 अपॉन 2, यह जाएगा 20 मीटर्स। कुछ गलती तो नहीं है, देखना जरा कहीं पे,
वेलोसिटी सही है ना ये? ठीक है। अच्छा यहां गलती हो गई क्या? तो ये जाएगा 200/2। 100 आएगा, 100 आएगा, 100। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 600, 200, 800 और 900 मीटर आ रहा है। 1140 कैसे आ जाएगा? कुछ गलती है क्या कहीं पे? देखना जरा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रही कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक। वेलोसिटी भी सही है, वेलोसिटी भी सही है ना? बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर है भैया हमारा। किस किस का आया? अब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा इसके लिए? किस किस का आ गया बताओ? 900 मीटर किस किस का आ गया? जल्दी बताओ मेरे को। 900 मीटर किस किस का आ गया आंसर? 200 प्लस 600, 800 और एक 900। दक्ष तेरा 1140 कहां से आ रहा है भाई? दिमाग लगाता 1140 तो आ भी नहीं सकता, दिमाग लगा। यहां पे अगर 20 सेकंड तक चली है तो यहां तो 10 सेकंड में ही रुक गई है। 10 सेकंड में रुक गई है तो कम डिस्टेंस में ही रुक जाएगी, ज्यादा डी एक्सेलरेशन होगा। हाँ तो ये 600, 200, 800, 800 और 100, 900 हुआ ना। 1140 कहां से आ रहा है? ये तो 200 से भी कम आएगा, 1000 से तो कम वैसे ही आएगा। इतना तो दिमाग लगाना चाहिए ना। किस किसने कैलकुलेट किया बताइए? शिवम बहुत बढ़िया। दक्ष बेटा देखो आपने एक ही क्वेश्चन में बिल्कुल, है ना, आ गए जमीन पे आप एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए था।